बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर कोर्स फॉर बिगनर्स। ये कोर्स 100% फ्री है और हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली पे आपको मिल जाएगा। ये बेसिक से एडवांस कोर्स है। इस कोर्स में हम इंग्लिश ग्रामर को इंग्लिश, उर्दू और सिंधी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं आता, बिल्कुल जीरो हैं, वन पेपर एमसीक्यूज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस कोर्स करने के बाद आपका ग्रामर इंशाल्लाह गारंटी से बेहतर हो जाएगा। अगर आपने हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी विथ दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड होंगे, डेली एक लेसन अपलोड होगा और प्रैक्टिस भी यहाँ पे करवाया जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेसन 1। आज हम इन टेंसेस का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो टेंस एक्चुअली मतलब है टाइम। उर्दू में हम कहेंगे कि टेंस का मतलब है वक्त या जमाना। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मुख्तलिफ जुमले बोलते और सुनते हैं। हर जुमले में किसी काम का जिक्र होता है जिसका ताल्लुक किसी खास वक्त के साथ होता है। तो टेंस एक्चुअल में हमें बताता है किसी भी एक्शन का टाइम। इंग्लिश ग्रामर में टेंस का मतलब है कि टाइम ऑफ एन एक्शन। लेट सपोज कोई एक काम है, कोई एक्शन है, उसके तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो वो काम पहले हो चुका है, या फिर वो अभी हो रहा है, या आने वाले वक्त में होगा। तो ये तीन टाइप्स हैं एक्चुअली वक्त के। तीन वक्त होते हैं जिसमें काम होते हैं। प्रेजेंट में काम होता है, या पास्ट में काम होता है, या फ्यूचर में काम होता है। टाइप्स, तो यहाँ पे टाइम के तीन टाइप्स हैं। प्रेजेंट हमें टेंस बताता है कोई काम प्रेजेंट में हुआ है, या कोई काम पास्ट में हुआ है, या कोई काम फ्यूचर में हुआ है। तो प्रेजेंट को हम उर्दू और सिंधी में हाल कहते हैं, पास्ट को माजी कहते हैं, और फ्यूचर को मुस्तकबिल कहते हैं। मिसाल के तौर पे साजिद एक कारखाने में काम करता था, ये माजी है। ये जमान हमें बता रहा है कि कोई काम माजी में हो रहा है। सिंधी में इसको देखें, साजिद एक कारखाने में कम कंदो हो, तो ये पास्ट का काम है, पास्ट का एक्शन है। साजिद एक कारखाने में काम करता है, तो ये हाल है, प्रेजेंट है। सिंधी में साजिद एक कारखाने में कम करे तो। इसी तरह मुस्तकबिल में अगर देखें तो साजिद एक कारखाने में काम करेगा, तो ये मुस्तकबिल का एक्शन है जो मुस्तकबिल में होगा। इसका सिंधी देखें, साजिद एक कारखाने में कम कंदो। तो जो टेंस है एक्चुअल में वो किसी एक्शन के टाइम को बताता है कि कोई एक्शन किस टाइम पे हुआ है, या होगा, या हो रहा है। एक्शन के भी चार टाइप्स हैं। पहला है सिंपल और इनडेफिनेट। ये एक्शन को उर्दू में मुतलिक कहते हैं, फ़ाइल मुतलिक, या फिर सिंधी में फ़ाइल सादो। कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव वर्क, फ़ाइल जारी, या हम सिंधी में इसको कहते हैं इस्तमरारी, फ़ाइल इस्तमरारी। थर्ड टाइप है परफेक्ट, मुकम्मल, फ़ाइल मुकम्मल, सिंधी में इसको कहते हैं कामिल या माजी करीब। फोर्थ टाइप है एक्शन का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ़ाइल मुकम्मल जारी, कामिल या माजी करीब इस्तमरारी, सिंधी में इसको कहते हैं। तो ये एक्शन के चार टाइप्स हैं और टेंस के तीन टाइप्स हैं। हर टेंस एक्शन को बताता है कि किस टाइम में कोई एक्शन हो रहा है। तो हमारे पास चार एक्शंस हैं और तीन टेंसेस हैं। तो अगर हम प्रेजेंट टेंस को देखें तो यहाँ पे चार एक्शंस जो होंगे प्रेजेंट टेंस में होंगे, ये चारों एक्शंस पास्ट टेंस में होंगे, और ये चारों एक्शंस फ्यूचर में भी होंगे। जो टोटल टेंसेस हैं वो 12 टेंसेस हैं जो हम इस कोर्स में करेंगे। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में आपको ये हर एक टेंस पे अलग लेसन होगा, उसको हम देखेंगे।
सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस में ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर याद करना जरूरी है क्योंकि हर एक टेंस में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। किसी भी टेंस को समझने के लिए आपको उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर आना जरूरी है। इंग्लिश में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब यूज होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो यहां पर हम उर्दू और सिंधी में सब्जेक्ट को कहते हैं फाइल, वर्ब को कहते हैं फाइल एंड ऑब्जेक्ट को कहते हैं मफऊल। तो इंग्लिश में पहले फाइल आता है, फिर वर्ब आता है, फाइल, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे देखें यहाँ पे, अली प्लेज अ गेम। अली एक सब्जेक्ट है, प्लेज एक वर्ब है एंड अ गेम ये ऑब्जेक्ट है। तो पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, देन ऑब्जेक्ट आया। सेंटेंस में वो वर्ड जो काम करता है, सेंटेंस में जो काम करता है उसको हम फाइल कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं। फाइल क्या होता है? जो एक्शन वर्ब होता है, जो एक्शन होता है, जो काम होता है, उसको फाइल कहा जाता है। और ये यहाँ पर प्लेस जो है ये काम हो रहा है। मफऊल क्या होता है? मफऊल वो वर्ड होता है सेंटेंस में जिस पे काम किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, गेम जो है वो यहाँ पे मफऊल है। सिंधी और उर्दू में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है, फाइल पहले आता है, उसके बाद मफऊल आता है एंड फाइल आता है, तो वर्ब लास्ट में आता है। यहाँ पे देखें, अली एक गेम खेलता है, तो अली एक फाइल है जो काम कर रहा है। एक गेम जो है ये मफऊल है क्योंकि इस पे काम हो रहा है। काम क्या है? खेलना। तो खेलता है, क्या खेलता है? गेम खेल रहा है। इसी तरह सिंधी में भी देखें, अली हिक रांद खेले थो। तो यहां पर अली एक फाइल है, रांद एक मफऊल है और खेदी ये फाइल है। सिंधी और उर्दू में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, फाइल, मफऊल एंड फाइल। इंग्लिश में ये थोड़ा रीअरेंज हो जाता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फाइल आता है, उसके बाद फाइल आता है, देन मफऊल आता है। तो यहाँ पर आज का लेसन कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको टेंसेस और सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बातें समझ आ गई होंगी। कोई भी चीज आपको कंफ्यूज कर रही है, समझ नहीं आ रही, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज।